आज हम बेंथम के उपयोगितावाद के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम उपयोगितावाद का जन्म कहाँ हुआ, किस देश की ये देन है और इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, उसके बारे में रूबरू हो लेते हैं। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की सबसे बड़ी जो देन है वह उपयोगितावादी सिद्धांत है। उपयोगितावाद एक तरह से एक नैतिक सिद्धांत है जिसका प्रमुख आधार सुखवाद है। इसका मौलिक अगर उद्देश्य हम देखा जाए तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है आनंद या सुख की प्राप्ति करना। सुख दुख का मापदंड यहाँ उपयोगिता है। उपयोगितावाद का अगर प्रबल समर्थक माना जाए तो वह है बेंथम। बेंथम से पहले भी बहुत से विचारक हुए हैं जिन्होंने उपयोगितावाद के बारे में लिखा है, जैसे कि रिचर्ड हैं, प्रिस्टले हैं, एचिसन हैं। ये सारे जो विचारक हैं इन्होंने उपयोगितावाद के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर विस्तार से लिखा है तो वह बेंथम ने उपयोगितावाद के बारे में लिखा है और इसीलिए बेंथम को उपयोगितावाद का जनक या प्रतिपादक भी कहा जाता है और एक तरह से इसे बेंथमवाद भी कहा जाने लगा है वर्तमान में। तो आज हम इसी उपयोगितावाद का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उपयोगितावाद बेंथम की एक तरह से विचारधारा है और संपूर्ण उसके चिंतन की आधारशिला भी है। बेंथम की उपयोगितावाद यह सुखवाद पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक सुधारवादी विचारधारा है और हमने जैसा कि अभी अध्ययन किया इसका जो प्रमुख जो केंद्र था वह इंग्लैंड था। बेंथम के उपयोगितावाद है उसको हम अलग अलग शीर्षक के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बेंथम के उपयोगितावाद का अर्थ। बेंथम के अनुसार उपयोगिता के सिद्धांत का अर्थ उस सिद्धांत से है जो प्रत्येक कार्रवाई को चाहे वह जो भी क्यों न हो ऐसी धारणा के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करता है जिससे ऐसे लगता है कि वैचारिक पक्ष के हित में या तो अभिवृद्धि कर रहा है या ह्रास कर रहा है। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सुख की अभिवृद्धि या सुख में कमी करने वाला सिद्धांत है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि उपयोगितावाद का अभिप्राय यह है कि एक ऐसा सिद्धांत जो कि या तो व्यक्ति के सुख में अभिवृद्धि करता है या व्यक्ति के सुख को कम करता है या उसको ह्रास करता है। उपयोगितावाद को आगे परिभाषित करते हुए बेंथम ये कहते हैं कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई या कल्याण का सृजन करती है अथवा ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले छल, पीड़ा, बुराई या अहित को रोकने का कार्य करती है जिसके हित के बारे में विचार किया जा रहा है। यहाँ ये स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि यदि एक पक्ष कोई व्यक्ति है तो उपयोगिता का संबंध व्यक्तिगत होगा और यदि वह कोई समुदाय है तो उपयोगिता सामुदायिक हित से संबंधित होगी। यहाँ बेंथम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति से संबंधित कोई सुख है तो वह व्यक्तिगत सुख होगा, अगर वही सुख किसी समुदाय से संबंधित है तो वह सामुदायिक हित से संबंधित सुख माना जाएगा। अगर हम उदाहरण के रूप में इसको समझें, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के घर के आगे सड़क है तो वह व्यक्ति के सुख के लिए लाभदायक है। अगर वही सड़क किसी हाईवे पे निकल रही है या फिर उस सड़क का प्रयोग सार्वजनिक रूप में किया जाता है तो वह एक तरह से सामुदायिक हित से संबंधित उपयोगिता है। दूसरी आगे बेंथम ये कहते हैं कि उपयोगितावादी सिद्धांत को विस्तृत रूप से बेंथम ने उल्लेख किया है और उन्होंने एक तरह से नैतिकता की जो परंपरागत धारणाएं हैं जो कि उपयोगिता से संबंधित मानी जाती हैं उनका बेंथम ने खंडन किया है। बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित जो नैतिक धारणाएं थी उनका खंडन करते हुए सिर्फ उपयोगिता को ही नैतिकता का और मानव जीवन का आधार बताया है। बेंथम के समय में नैतिकता के विषय में बहुत सारे विचार प्रचलित थे, जैसा कि लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे और उनका ये मानना था कि धर्मशास्त्रों से ईश्वर की इच्छा का ज्ञान होता है। इसलिए उनका कहना था कि जो कुछ ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है और जो धर्म के अनुकूल नहीं है वह अनैतिक है।
इसके अतिरिक्त नैतिकता के संबंध में बहुत सी कुछ प्राकृतिक कानून भी बने हुए थे, उनसे संबंधित भी धारणाएं चालू थी और कुछ दार्शनिक विचार भी दार्शनिक के द्वारा दिए गए थे। लेकिन बेंथम ने ये जो पुरानी मान्यताएं थी, जैसे कि धार्मिक मान्यताएं, अगर धर्म में ऐसा लिखा है तो वह नैतिकता है, अगर धर्म विरोधी कुछ बात करते हैं तो वह अनैतिकता है, इन सारी बातों का बेंथम द्वारा विरोध कर दिया गया। और बेंथम ने इन सबको अस्वीकार करते हुए ये कहा कि ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि और अंतःकरण ये सब कुछ व्यक्ति की आत्मा से संबंधित होती हैं, ये सिर्फ काल्पनिक होती हैं। मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसको वैसा ही करना चाहिए, जैसा उसको सुटेबल होता है वैसा ही करना चाहिए। ईश्वरीय इच्छाएं, प्राकृतिक विधि, अंतरात्मा ये कुछ नहीं है। व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिए जो कि उसके लिए उपयोगी हों और जो व्यक्ति को सुख प्रदान करते हों। अर्थात उन्होंने नैतिकता का संबंध एक तरह से सुख और दुख से जोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि जो वस्तुएं या जो चीज़ें या जो कार्य व्यक्ति को सुख प्रदान करते हैं वह नैतिकता है, और जहाँ सुख प्रदान नहीं करते वहाँ नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। तो बेंथम ने प्राचीन समय में जो प्रचलित धारणाएं थी जो कि नैतिकता से संबंधित थी, जो कि प्राकृतिक विधियों से संबंधित थी, जो कि ईश्वरीय कानून से संबंधित थी, इन सब का उन्होंने विरोध किया है। प्रकृति ने मनुष्यों को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है, ऐसा बेंथम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को आनंद और पीड़ा, दो ऐसे सर्वोच्च प्रभु हैं और उनके शासन में व्यक्ति को रखा है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं, सब में इन सब के अधीन है। अगर हम बेंथम के शब्दों में कहें तो प्रकृति ने मानव समाज को दो सर्वाधिकारवादी स्वाम्य बताए हैं, सुख और दुख, और व्यक्ति इस सुख और दुख के अधीन ही रहता है। इन स्वामियों का ही यह कर्तव्य है कि हम इन्हें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए तथा ये निर्णय करें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति या विश्व का प्रत्येक व्यक्ति दो संप्रभुताधारी प्रभुओं के अधीन है, वह है सुख और दुख। तो हमें ये तय करना होगा कि हमें कौन सी वस्तुएं सुख प्रदान करती हैं और कौन सी वस्तुएं हमें दुख प्रदान करती हैं। आगे बेंथम ये कहते हैं कि उपयोगिता का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। जैसा कि बेंथम उपयोगिता का संबंध ही सुख से मानते हैं, उन्होंने कहा कि वे वस्तुएं, वे कार्य, वह सोच जो कि व्यक्ति को अधिकतम सुख दे वह उपयोगी उसके लिए। और बेंथम ये भी कहते हैं कि उपयोगिता का जो सिद्धांत है उसका मुख्य उद्देश्य ही सुख की प्राप्ति करना है, और जो दुख आते हैं विभिन्न प्रकार के, उन दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है। बेंथम के उपयोगितावाद की जो आधारशिला अगर देखी जाए तो सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है। बेंथम के मत में जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह वस्तुएं अच्छी, ठीक होती हैं, उपयोगी होती हैं व्यक्ति के लिए। जिस कार्य में मानव सुख में वृद्धि होती है वह कार्य उपयोगी होता है और उचित होता है, और जिस कार्य से मानव को दुख प्राप्त होता है वह कार्य उसके लिए अनुपयोगी होता है, अनुचित होता है। मानव के समस्त कार्य की कसौटी उसकी सिर्फ उपयोगिता है। तो निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो बेंथम का सिर्फ एक ही विचार है उपयोगितावाद से संबंधित कि वे सारी वस्तुएं, वे सभी कार्य, वो सारी चीज़ें उपयोगी हैं जो व्यक्ति को सुख प्रदान करती हैं, और वे सारी वस्तुएं, वे सारे कार्य जो कि व्यक्ति को दुख प्रदान करती हैं, दुख में बढ़ावा देती हैं, वह उसके लिए अनुपयोगी हैं, अनुचित हैं। इसलिए व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जो कि उसको सुख प्रदान करते हैं, उसके सुख में अभिवृद्धि करते हैं। धन्यवाद।